ये कहानी है सेठ बनवारी लाल के 2 बेटों की। बड़ा बेटा राम जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और बड़ों की बातें भी मानता था। दूसरा बेटा था लक्ष्मण, जिसका नाम सेठ बनवारी लाल ने बड़े चाव से रखा था, लेकिन उसमें लक्ष्मण वाले कोई गुण नहीं थे। कक्षा में जब मास्टर जी ने लक्ष्मण को डांटा तो वो गुस्से में कक्षा से बाहर चला जाता था। सेठ जी, लक्ष्मण किसी की बात ही नहीं मानता, अब आप ही कुछ कीजिए। मास्टर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कितनी बार उसे समझाने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो मेरी बात मानता तक नहीं। अब आप ही ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सेठ जी अपने बेटे के पास गए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम स्कूल में भी मास्टर को परेशान करते रहते हो। क्या है ये? एक तुम्हारा भाई है राम, जिसकी हमेशा तारीफ ही सुनने मिलती है, और एक तुम हो जो हमेशा शिकायत ही घर लाता है। कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। लक्ष्मण को अपने बड़े भाई से जलन होने लगी थी। सब लोग राम को ही प्यार करते हैं, मुझे तो जैसे कूड़े से उठाकर लाए थे। और तब से लक्ष्मण ने और बदतमीजी और शरारतें करना शुरू कर दिया। कभी वो किसी लड़के से मारपीट करता तो कभी मास्टर जी के चश्मे चुराता। आए दिन सेठ जी लक्ष्मण को डांटा करते थे। भगवान तुम जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। तुम्हारा नाम मैंने बड़े चाव से लक्ष्मण रखा था, लेकिन तुम तो रावण हो, रावण। अपने पिताजी की ये बात लक्ष्मण के मन में घर कर गई। अब जब भी लक्ष्मण अकेले होता, वो अपने आप को रावण बोलता। मैं रावण हूँ, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और धीरे धीरे लक्ष्मण का बर्ताव बदलता गया। उसने अपने बड़े भाई से बदला लेना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, तुमने मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी। क्यों, मजा आया ना? जब भी उसे मौका मिलता वो राम को सताया करता था। इसलिए सेठ जी ने राम को अपनी बहन के घर भेज दिया, जो एक टीचर थी। कुछ महीने बीत गए। राम अपनी बुआ के घर में पढ़ रहा था। राम ने लक्ष्मण के बारे में अपनी बुआ को सब कुछ बता दिया। और दशहरे के एक दिन पहले लक्ष्मण की बुआ अपने भाई और भतीजे से मिलने घर गई। प्रणाम भैया। सुखी रहो। लक्ष्मण बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लक्ष्मण नहीं, रावण। रावण क्यों? तुम कौन से महारथी हो जो तुम्हें रावण बोलूं? बड़े आए अपने आप को रावण बोलने वाले। तुम उसके पैरों की धूल तक नहीं हो। और ये लो तुम्हारा तोहफा। लक्ष्मण ने बुआ से तोहफा ले लिया, लेकिन उसे बुआ की बात समझ में नहीं आई। शाम के समय जब उसकी बुआ अकेली बैठी थी तो लक्ष्मण उनके पास गया। क्या हुआ? तुम्हें अपना तोहफा पसंद नहीं आया? तोहफा अच्छा है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। कौन सी बात? वही रावण वाली। अच्छा, क्या तुम्हें नहीं पता? रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, शास्त्र कलाओं और वेदों का महारथी। क्या सच में? हाँ, और तो और वेदों में लिखा है कि रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। तो फिर उसे बुरा इंसान क्यों मानते हैं? उसके बुरे कर्मों की वजह से। अगर वो अच्छे काम करता तो आज वो भगवान होता। समझे? ये लो, ये किताब पढ़ो।
इसमें रावण के बारे में सब कुछ लिखा है और फिर बताना तुम रावण हो या नहीं। लक्ष्मण ने वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर उसने वो किताब पढ़ी और दशहरे के दिन लक्ष्मण अपने पिताजी के पास गया। पापा, आज से मैं किसी को नहीं सताऊंगा और मैं भैया की तरह अच्छे से पढ़ाई भी करूंगा। मैं लक्ष्मण हूँ, रावण नहीं। सेठ बनवारी लाल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनका बेटा बदल चुका था। तो रूही बेटा, अब तुम बताओ, क्या रावण बुरा था? नहीं दादी, उसने जो किया वो बुरा था। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अच्छे काम ही करने चाहिए। मैं समझ गई दादी माँ। चलिए अब हम सो जाते हैं। शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि रूही बेटा। क्या बात है, आज तुमने पहले ही सारा दूध पी लिया। वो इसलिए कि आज मुझे परियों की कहानी सुननी है। अच्छा अच्छा, परियों की कहानी। क्या तुमने रपुंज़ल का नाम कभी सुना है? नहीं दादी, रपुंज़ल कौन है? तो चलो रपुंज़ल की कहानी सुनते हैं। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा, जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है।
रापुंज़ेल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रापुंज़ेल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रापुंज़ेल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रापुंज़ेल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला और फिर रापुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की और जब रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। हाँ? कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल,
रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे। तो रूही, कैसी लगी रापुंज़ेल की कहानी? बहुत अच्छी दादी माँ। मैं भी रापुंज़ेल जैसे लंबे बाल करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले सो जाओ। शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि मेरी प्यारी रूही। दादी, मीना की ड्राइंग को फुल मार्क्स मिले। अच्छा, हाँ, मीना तुम्हारी सहेली है ना? हाँ, लेकिन दादी माँ, मेरी ड्राइंग उससे अच्छी थी, लेकिन मुझे टीचर ने फुल मार्क्स नहीं दिए। वो टीचर सिर्फ मीना को ही पसंद करती हैं। तो तुम्हें मीना से जलन हो रही है? नहीं दादी, मैं नहीं जलती किसी से। चलो, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो बच्चे थे, रमन और राजू। रमन सेठ करोड़ीमल का बेटा था और राजू उन्हीं के यहाँ काम करने वाले एक नौकर दिनकर का बेटा था। रमन को अपने पैसों का बहुत घमंड था। रमन हमेशा राजू को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढता था। ओए राजू के बच्चे, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे बगल में चलेगा? मैं सेठ करोड़ीमल का बेटा हूँ और तू एक नौकर का। तू क्या मेरी बराबरी करेगा? हाँ, मुझसे 4 कदम पीछे चल। बेचारा राजू बिना कुछ कहे 4 कदम पीछे चला जाता था। अरे बेटा, धूप में क्यों खेल रहे हो? आके घर पर आराम करो। आया माँ। ये लो लड्डू खाओ। दिन भर धूप में खेलने की क्या जरूरत है? तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते क्या? वो देखो, राजू हमेशा हाथ में किताब लिए पढ़ता रहता है और तुम सिर्फ मटर गश्ती करो। सेठानी ने राजू को भी एक लड्डू दिया और वो वहां से चली गई। लेकिन रमन को राजू एक आंख न भाया। अब से रमन हर दिन राजू पर नजर रखने लगा। मुझे बस एक मौका मिल जाए इसे मजा चखाने का। और आखिर रमन को वो मौका मिल ही गया। राजू, सुनो, आज तुम्हारे बाबा नहीं आए हैं ना? तुम ये पैसे लो और गांव के बनिए की दुकान से इस लिस्ट में लिखा हुआ सारा सामान ले आओ। ठीक है मालकिन। ये अच्छा मौका है, आज इसके पैसे चुरा लेता हूँ। जब ये खाली हाथ घर लौटेगा, माँ इसकी अच्छे से खाट खड़ी करेगी। यही मौका है। राजू को निकलता देख रमन सेठानी के पास आया। माँ, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए? और वो क्यों? मुझे वो नई वाली चॉकलेट लेनी है। आप बस पैसे दीजिए। ठीक है, ये लो। रमन ने पैसे लिए और वो राजू के पीछे पीछे गया। अरे ओए राजू, जरा रुक तो। बोलो रमन, कहाँ जा रहे हो? किराने की दुकान पर सामान लाने। चल मैं भी साथ आता हूँ, मुझे भी चॉकलेट लेनी है।
रमन ने राजू को अपने 100 रुपए दिखाए और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ दूर चलकर रमन नाटक करने लगा। अरे अरे मेरी आँख, अरे मेरी आँख में कुछ चला गया। ओहो, रुको रुको, मैं फूंक मारता हूँ, रुको। राजू रमन की आंखों में फूंक मारने लगा। रमन ने चुपके से राजू की जेब से पैसे निकाल लिए और वो मुस्कुराया। अब ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर रमन बाजार की ओर दौड़ने लगा। राजू आराम से ही चल रहा था। रमन खुशी से इतराते हुए दौड़ रहा था कि उसकी जेब से सारे पैसे जमीन पर गिर गए। जब राजू वहां पहुंचा तो उसने नोट देखा और उन्हें उठा लिया। अब जब रमन चॉकलेट लेने दुकान पर पहुंचा, उसके पास पैसे ही नहीं थे। कुछ देर बाद राजू वहां पहुंचा। उसने दुकानदार से कहा, काका, इस लिस्ट की सारी चीजें दे दीजिए। दुकानदार ने सारा सामान राजू के झोले में डाला और बोला, तुम्हारा हिसाब हुआ है 200 रुपए। ये लीजिए काका। अब राजू ने वापस अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में अब भी 100 रुपए बचे थे। तो राजू ने अपने बाबा के लिए एक चप्पल ले ली। वो खुशी खुशी सेठानी को सामान देने पहुंचा। मालकिन, ये रहा आपका सारा सामान। और वो क्या है? वो मेरे बाबा के लिए चप्पल है। आज मुझे जमीन पर बड़े रुपए मिले। अच्छा है, जाओ अपने बाबा को चप्पल दे दो। राजू खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ा और रमन अपने घर दुखी होकर लौटा। तो रूही बेटा, रमन को राजू से बहुत ज्यादा जलन थी, इसीलिए जब उसने राजू को फंसाना चाहा तो वो खुद ही फंस गया। रमन को उसकी जलन भारी पड़ी। तो तुमने इस कहानी से क्या सीखा? मैं समझ गई दादी माँ कि जलन से खुद का ही नुकसान होता है। आज से मैं मीना से बिल्कुल नहीं जलूंगी। बहुत अच्छे रूही, अब तुम आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दादी माँ।